नमस्कार दोस्तों, अभय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स का लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं। तो उसे अंडरस्टैंड करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहला हम अंडरस्टैंड करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड सेट बी is called the intersection of the sets. The collection of common elements of the set A and set B is called the intersection of the sets. यानी सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ओके, यानी सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 5। ओके, सपोज सेट ए 1 2 3 4 5 है और सेट बी जो है वो है 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। अभी इन दोनों में, इन सेट ए के एलिमेंट्स में और सेट बी के एलिमेंट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? उनमें कॉमन एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5 ये सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी, एन यानी इंटरसेक्शन साइन है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 4 5। ओके, तो ये हो गए इंटरसेक्शन सेट्स। ओके, सेट ए और बी के ये इंटरसेक्शन सेट्स है, यानी द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। द कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ओके, तो हम इनसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं, उसे बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 4 5। ओके, तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम इसका वेन डायग्राम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो वेन डायग्राम करने के लिए, ओके, वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम हम कैसे करेंगे? ओके, अभी हम वेन डायग्राम करेंगे इसका। तो वेन डायग्राम करने के लिए हम पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सपोज ये नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट है। 1 to 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि वेन डायग्राम में हमेशा यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट निकलते समय हम पहले क्या करेंगे? रेक्टेंगल ड्रॉ करते, क्या करते हैं? रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, और यहां इधर हम नाम देंगे यू। ये हो गया सेट ए, और ये इंटरसेक्शन होने के कारण ये जॉइंट हो जाएगा सेट बी। ये हो गया सेट बी। ओके, और ये जो बीच में है वो एल। ओके, अभी सेट ए में क्या क्या है? 1 2। ओके, सेट बी में 6 7, और दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी 3 4 एंड 5। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और जो बचा हुआ है वो हम यूनिवर्सल सेट में लिखते हैं। 8 9
10। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेट ए में जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 और सेट बी में क्या थे 3 4 5 6 7 और ए इंटरसेक्शन बी में क्या था 3 4 5 और यूनिवर्सल सेट हमने सपोज किया 1 to 10। ओके, तो यूनिवर्सल सेट निकाला, इसमें सेट ए में हमने 1 2 लिखा, सेट बी में 6 7 लिखा और दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो 3 4 5। इंटरसेक्शन के टाइम हमें ज्वाइंट करना चाहिए वो डायग्राम। ओके, तो ये बीच में का जो है वो इंटरसेक्शन है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट के वो हमने बाहर लिखे, यानी यूनिवर्सल सेट में पूरा यूनिवर्सल सेट ही होता है। और इसमें सेट ए में जो है वो सेट ए में लिखा, सेट बी में जो है सेट बी में और इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो बाहर लिखा। ओके, तो अभी जब आप इंटरसेक्शन करते हैं, एक एग्जांपल था, पर कैसे करेंगे आप, ये देखो इंटरसेक्शन का डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यू ए और ये बी। ओके, और अभी जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो ये होता है। ओके, होप आपको ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आया होगा, उसका वेन डायग्राम भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी अगर ए बी का इंटरसेक्शन है तो बी भी ए का इंटरसेक्शन है। ओके, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, ए में जो एलिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे 1 2 3 4 5 और बी में जो एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए थे 3 4 5 6 7, तो उनमें दोनों में कॉमन क्या था 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, सेकंड वन, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसको इक्वल हो जाएगा, ए को। क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज ए के एलिमेंट्स 1 और 2 है और बी के एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1 2। ओके, देखिए ए के एलिमेंट्स 1 2 है, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स, तो ए सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2 कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1 2। अभी जो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी है, वो सेट ए में भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी किसको इक्वल है, सेट ए को इक्वल है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी सबसेट यानी जो एलिमेंट्स ए में है वो एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट है। ओके, अगर ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो वो ए इंटरसेक्शन बी भी होता है, तो देन ए इंटरसेक्शन बी किसको इक्वल हो जाता है, सेट ए को, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स सेम है, ए इंटरसेक्शन बी में भी और सेट ए में भी एलिमेंट्स सेम है। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में भी प्रेजेंट है, ओके, तो वो इंटरसेक्शन भी हो जाते हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, और जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो किसको इक्वल है, सेट ए को इक्वल है। कैसे, क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी है, इसलिए वो ए को इक्वल है, सेट ए को इक्वल है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। थर्ड वन, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, यानी अगर बी ए का सबसेट होता है, यानी अगर ए की जगह पे बी होता, बी का एलिमेंट्स 1 2 होता और ए का एलिमेंट्स 1 2 3 होता, तो बी ए का सबसेट हो जाता और उनमें कॉमन 1 2, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 हो जाता, सॉरी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 हो जाता, और जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में थे वो बी में भी है, इसलिए इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ओके, अभी फोर्थ एग्जांपल, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी ए किसका सबसेट हो जाता है, ए का भी हो जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी ए बी का भी सबसेट होता है। ओके, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अभी ए इंटरसेक्शन ए डैश ए एम्प्टी सेट क्यों होता है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए डैश में नहीं होते। ओके, दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, एम्प्टी
सेट, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए डैश में नहीं होते। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ए डैश यानी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो एलिमेंट सेट ए में नहीं होते वो ए डैश में होते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। सिक्स्थ वन, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अभी ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए किसको इंटरसेक्ट हो रहा है, अपने खुद को इटसेल्फ इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी ए को ही इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सेट ए ही हो जाएगा। सेवंथ वन, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट यानी खाली। ओके, तो इंटरसेक्शन तो ए और एम्प्टी सेट में कुछ इंटरसेक्शन होएगा ही नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ओके, होप आपको ये एग्जांपल प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम बढ़ते हैं अभी आगे डिसजॉइंट सेट्स पर। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी सेट्स, देन द सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अगर दो सेट्स के इंटरसेक्शन करेंगे और आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो उन सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है वो यूनिवर्सल सेट है सपोज। और सेट ए है 1 2 3 4 5, ये है सेट ए। सेट बी है 3 4 5 6 7। ओके, एंड सपोज सेट सी है 9 10 9 10। ओके, तो अगर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ओके, तो अभी ए में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सी में क्या एलिमेंट्स है 9 10। तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं है, दोनों में भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ओके, या बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अभी बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी में क्या क्या एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। बी में कौन से एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। और सी में क्या एलिमेंट्स है 9 10। तो बी और सेट सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ओके, होप आपको डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी सेट्स, ओके, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट, देन द सेट्स आर कॉल्ड disjoint sets। यानी if the intersection of two sets are empty sets, then the sets are called disjoint sets। if the intersection of two sets are empty sets, then the sets are called disjoint sets। ओके, होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। ओके, हमारा अगला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। अभी यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर इन सेट ए और इन सेट बी, ओके, देन जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए में या सेट बी में, उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अगर वो सेट ए में हो या सेट बी में हो, उनके एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज सेट ए में, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ओके, सेट बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 3 4 5
और ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में दोनों एलिमेंट्स के कलेक्शन आ जाएंगे। अभी दोनों एलिमेंट्स में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। दोनों एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यानी ये देखो 1 2 3 4 5 ए के एलिमेंट से, 3 4 5 6 7 बी के एलिमेंट से, इनके कॉमन एलिमेंट्स 3 4 5 है। अभी दोनों में कौन से एलिमेंट्स है, दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, ओके। तो इन्हें हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ओके। इन्हें हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ए और बी दो एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें एलिमेंट्स है, ओके। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स, okay। Then the collection of all elements which are in set A or in set B is called union of sets। देखो सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट B में है 3 4 5 6 7, तो A इंटरसेक्शन B में दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है वो गए, सॉरी A यूनियन B में दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है वो गए A यूनियन B, यानी यूनियन ऑफ सेट्स A एंड B, ओके। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, ओके। अभी हम ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओके, सेट्स के फॉर्म में। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x is an element of B, curly bracket close। फिर से एक बार बताता हूँ, A intersection B is equal to curly bracket x such that x is an element of A and x is an element of B, curly bracket close, ओके। और A union B को कैसे लिखेंगे, A union B is equal to curly bracket x such that x is an element of A और x is an element of B, curly bracket close। फिर से एक बार बता दो, A यूनियन B को कैसे लिखेंगे, A यूनियन B is equal to curly bracket x such that x is an element of A और x is an element of B, curly bracket close, ओके। यानी A इंटरसेक्शन B में हम एंड का यूज करते हैं और A यूनियन B में हम और का यूज करते हैं, ओके। अब आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म समझ में आया होगा। हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पर, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। उसमें पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, उनके दोनों के एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए है, ओके। सेकेंड वन, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, यानी अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसको इक्वल है, सेट बी को। फॉर एग्जांपल अगर सेट ए में ए के एलिमेंट से 3, 4 और सेट बी के एलिमेंट से 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में भी प्रेजेंट है, ओके। पर बी में ऑल एलिमेंट्स है, ओके, जो ए में है और उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स है, तो यूनियन क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। इसलिए ए यूनियन बी किसको इक्वल हो जाएगा, बी को, ओके। सपोज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होता था तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए को हो जाता है, और यहाँ पर अभी ए यूनियन बी है तो वो किसको इक्वल है, बी को, क्योंकि बी में ऑल एलिमेंट्स है, जो ए में भी है उसके साथ ऑल एलिमेंट्स है, ओके। थर्ड वन, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसको इक्वल हो जाएगा, ए को। तो ए यूनियन बी किसको इक्वल हो जाएगा, ए को, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में प्रेजेंट है और ए में ऑल एलिमेंट्स है, तो ए यूनियन बी किसको इक्वल हो जाएगा, ए को, अगर बी सबसेट ए करेगा। और अगर ए सबसेट बी करेगा तो ए यूनियन बी को इक्वल हो जाएगा, और अगर बी ए का सबसेट हो जाएगा तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये दो पॉइंट्स।
अगर ए बी का सबसेट हो जाएगा तो ए यूनियन बी बी को इक्वल हो जाएगा, और अगर बी ए का सबसेट हो जाएगा तो ए यूनियन बी ए को इक्वल हो जाएगा। सबसेट तो आपको पता है, सबसेट का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप फिर से एक बार जाके पिछले वीडियो में रिपीट कीजिए। ओके, थर्ड वन, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है, सॉरी ये पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। फोर्थ वन, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ओके, फिफ्थ वन, इफ ए इज द यूनियन ऑफ ए डैश, अगर ए डैश का यूनियन है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर ए डैश का यूनियन है तो उसका आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, ए के भी एलिमेंट्स होते हैं और ए डैश के भी होते हैं। तो दो नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, ए के भी आ जाते हैं और ए डैश के भी आ जाते हैं। ओके, अभी सिक्स्थ वन, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ओके, यानी ए अगर ए का यूनियन है, मतलब खुद का यूनियन है, ए अगर खुद का यूनियन है, इटसेल्फ यूनियन है, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि ए में सारे एलिमेंट्स है। ओके, अभी सेवेंथ वन, अगर ए यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट है तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ एलिमेंट्स नहीं होता और ए में जितने भी एलिमेंट्स है। तो यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन सेट ये नॉन एम्प्टी सेट का कलेक्शन होता है, उसे हम यूनियन सेट बोलते हैं। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा, ए। होप आपको ये 7 प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हमारा अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स क्या होता है, अगर सेट ए में 1 2 3 4 5 ये सेट ए के एलिमेंट्स है और सेट बी के 2 4 6 8, ओके, ये सेट बी के एलिमेंट्स है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो ए और बी में दोनों में कॉमन है। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, 2 4। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 4, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अभी ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी यानी जो दोनों में होते हैं, सेट ए में भी और सेट बी में भी दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। यानी इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड बी, ओके, तो उनके एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं, सेट ए के या सेट बी के एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, तो अभी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8। अभी 7 क्यों नहीं है बीच में, क्योंकि ये दोनों में 7 नहीं है। ओके, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 8। ओके, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट्स है, 5। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। ओके, सपोज ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2, कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। ये हो गया इक्वेशन
2। ओके, तो अभी इक्वेशन 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 9, और इक्वेशन 2 के दोनों को ऐड करेंगे 7 + 2 तो उसका भी आंसर आ जाता है 9। ओके, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी को हम ऐड करेंगे तो 5 + 4 क्या हो जाता है 9 हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 + 7 भी आंसर क्या आ जाता है 9। तो एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इक्वेशन 2, यानी एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए यूनियन बी। ओके, तो अभी ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी का भी फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। सपोज हमें अगर पूछा, हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, अगर हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी तो क्या आ जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस, अभी ये जो ए इंटरसेक्शन बी इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला अगर हमें एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। एन ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कंपलसरी। अगर एन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और अगर एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। होप आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट पर। ओके, हम करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, यानी हमें क्वेश्चन में क्या देके रखा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 15, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है 15 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 29 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 7 है, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन अभी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी फाइंड आउट करना है, बाकी सब हमने देखे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए देखे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी देखे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी देखे रखा है। तो अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देयरफॉर ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या है 29
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमें फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 7। देयरफॉर अभी ये जो 15 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पहले हम वो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 क्या हो जाता है 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस 7 दिया है ना, तो पहले हम 7 को 15 में से माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, कैसे किया हमने 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 किया, तो 15 माइनस 7 क्या हो जाता है 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देयरफॉर अभी इधर जो प्लस 8 है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देयरफॉर आंसर क्या आ गया 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 21। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए, होप आपको ये सम समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताता हूँ हमने कैसे किया। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसे सॉल्व कैसे किया हमने, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सॉरी ए यूनियन बी क्या था 29 था, तो 29 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यानी 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7। ओके, यानी 7। तो क्या 29 इज इक्वल टू 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस 7। तो देयरफॉर 29 इज इक्वल टू अभी 15 माइनस 7 क्या हो जाता है 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देयरफॉर 29 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देयरफॉर 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 21। ओके, होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हो टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ। ओके, अब हम हमारा सेकंड सम करते हैं। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, उनमें से 80 चाय पीते हैं, 60 ड्रिंक कॉफी, 60 कॉफी पीते हैं, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, और 20 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों पीते हैं, टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। फिर से एक बार बता दो, हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स है, उनमें से 80 स्टूडेंट्स टी पीते हैं, 60 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं, और 20 टी भी पीते हैं और कॉफी भी, यानी दोनों भी पीते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ओके, सॉल्यूशन। suppose set of all students इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, इससे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, यानी यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यू सपोज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट। ओके, यानी यू। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी, इसे हम पकड़ेंगे ए। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी को क्या लेंगे ए, और सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी, इसे हम क्या लेंगे बी। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी को हम लेंगे ए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी को हम लेंगे बी। ओके, तो अभी ये जो
यूनिवर्सल सेट है। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी 125। ओके, u इज इक्वल टू 125। ओके, इसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू यानी यूनिवर्सल सेट्स। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसे हम क्या लिखेंगे? 80। ओके, टी कितने पीते हैं? 80 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वो क्या है? 60। अभी दोनों जो पीते हैं, ओके, 20 यानी 20 स्टूडेंट्स जो है वो क्या पीते हैं? टी भी पीते हैं और कॉफी दोनों पीते हैं। ओके, तो ये दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है? 80 माइनस 60 क्या हो जाता है? 20। तो ये हो जाएगा, दोनों का कॉमन क्या हो जाता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए यूनियन बी। उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A intersection B, okay, which is equal to 80 plus 60 minus 20, 80 plus 60 minus 20। तो 80 plus 60 क्या हो जाता है? 80 plus 60 हो जाता है 140 minus 20, 140 minus 20 क्या आ जाएगा? 120। तो A यूनियन B क्या हो गया? 120। अभी हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, तो 125 माइनस 120। ओके, क्या है आंसर? 5। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स नहीं पीते हैं? 5 स्टूडेंट्स टी और कॉफी नहीं पीते। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सब। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. तो हमने क्या सपोज किया? Let the set of all students be universal set. Okay? Set of students drinking tea be A. Set of students drinking coffee be B. और फिर बाद में हमने देखा है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है? 125। number of elements in set A is equal to 80, number of elements in set B is equal to 60 and number of elements in A intersection B, intersection B यानी दोनों भी पीते हैं, टी भी पीते और कॉफी भी पीते, वो क्या है? 20। ओके,
तो अभी पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी फाइंड आउट करने के लिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए यूनियन बी यानी क्या होता है, जो दोनों में आता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ओके, जो दोनों में भी आता है वो होता है ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ए यूनियन बी हमें आया 120। उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स टी नहीं पीते या कॉफ़ी नहीं पीते। ओके, तो टोटल 125 स्टूडेंट्स थे, उनमें से ए यूनियन बी को हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर हमें आंसर आया 5। और आपको ये सब समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ। ओके, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, हमें क्या देकर रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हो गए, 60 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हो गए और 40 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए। ओके, तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन, suppose the set of students passed in English A, the set of students passed in मैथमेटिक्स इज इक्वल टू बी, यानी सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश ए और सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स बी। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो गया 50, यानी इंग्लिश में पास हो गए वो। एलिमेंट्स इन सेट बी यानी मैथ्स में पास हो गए 60 और 40 स्टूडेंट्स यानी दोनों में पास हो गए। तो एन ए intersection B is equal to 40. Okay, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection B. Therefore, diagonally which is equal to लिखिए 50 plus 60 minus 40 which is equal to 110 minus 40. Okay. Therefore, number of elements in set A union B is equal to 110 minus 40, 70. Okay. So the number of students who passed at least in one of the subjects क्या है 70 students पास हो गए in at least one of the subjects. Okay. होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many of them follow the hobby of sky watching only? यानी a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9, यानी क्लास 9 में 220 स्टूडेंट्स थे, तो उनकी हॉबी जानने के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। ओके, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। उनमें से 220 स्टूडेंट्स में से 130 स्टूडेंट्स ने क्या इन्फॉर्म किया, उनको रॉक क्लाइंबिंग, उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है।
और उनमें से 180 स्टूडेंट्स ने क्या इन्फॉर्म किया कि उनकी जो हॉबी है वो स्काई वॉचिंग है, और 110 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दोनों हॉबीज़ फॉलो कर रहे थे। तो हमें फाइंड आउट करना है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़, कितने स्टूडेंट्स के दोनों भी हॉबीज़ नहीं है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, कितने स्टूडेंट्स सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबी फॉलो करते हैं। और हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, कितने स्टूडेंट्स स्काई वॉचिंग हॉबी फॉलो करते हैं। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सपोज the set of students of class 9 is equal to u. Okay, set of students having rock climbing as hobby is equal to a set of students having sky watching as hobby is equal to b. ओके, और 110 दोनों फॉलो कर रहे थे। ओके, वो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। तो अभी इसके बाद देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू हॉबीज़, तो वो निकालने के लिए हमें पहले a यूनियन b निकालना पड़ेगा। पहले हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 130, कितने हैं 130। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 180। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 220। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों ऑब्वियस कितने स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे थे 110। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल टू 130 प्लस 180 माइनस 110, विच इज इक्वल टू 130 प्लस 180 कितना होता है 130 प्लस 180 प्लस 311 310 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 200। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। अभी दोनों हॉबीज किसमें नहीं है, स्टूडेंट्स who do not have any of the two hobbies is equal to, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 220 स्टूडेंट्स थे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, तो 220 माइनस 200। ओके, तो कितने 20 स्टूडेंट्स थे। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हु, उसके बाद क्या पूछे हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑफ rock climbing only
अभी रॉक क्लाइंबिंग का हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु फॉलो बोथ, यानी 110, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था, 130 माइनस 110 विच इज इक्वल टू क्या आया, 0, 3 माइनस 1 2, ओके। अभी लास्ट, स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, स्टूडेंट हु फॉलो hobby of sky watching only is equal to number of elements in set B minus number of elements in A intersection B, which is equal to 180 minus 110, which is equal to 70, ओके। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या सपोज किया कि द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 क्या रहने दो, यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबीज इज इक्वल टू ए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग एज हॉबी इज इक्वल टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे, 130 स्टूडेंट्स थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने थे, 180 स्टूडेंट्स थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू इज इक्वल टू 220, यानी ओवरऑल यूनिवर्सल सेट में 220 स्टूडेंट्स थे। तो नंबर दोनों को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स क्या थे, दोनों हॉबी फॉलो करने वाले 110, ओके। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें फाइंड आउट करना है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो दोनों हॉबी किस में नहीं, उसके लिए पहले हमें ए यूनियन भी फाइंड आउट करना था, ओके, क्योंकि दोनों में कितने हॉबीज है, दोनों मिलकर कितने होते हैं, ओके। इसके लिए हमने ये पहले एन ए यूनियन भी फाइंड आउट किया, उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला डाल के उसको आपको करना है। उसके बाद स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज कैसे फाइंड आउट किया, जितने भी स्टूडेंट्स थे यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो कितने स्टूडेंट्स दोनों भी फॉलो नहीं कर रहे, 20 स्टूडेंट्स, ओके। अभी स्टूडेंट्स सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कितने फॉलो कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यानी रॉक क्लाइंबिंग में जितने एलिमेंट्स थे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों कितने जन फॉलो कर रहे थे उसको करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी 130 माइनस 110, तो आंसर है 20। और स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70। तो आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हो टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सम की तरफ, ओके। अब हम करते हैं हमारा लास्ट सम, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स, ओके। ये हमें वेन डायग्राम ऑब्जर्व करना है और उसके सेट्स लिखने हैं। अभी हमें क्वेश्चन में देख के रखा है ए बी, ए यूनियन बी, यू, ए डैश, बी डैश, ए यूनियन बी, ओके। हमें इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, ओके। तो अभी जो सेट ए है, ओके, उसमें क्या क्या आता है, एक्स वाई जेड एम एन, ओके, एक्स वाई जेड एम एन, ओके। सेट बी में क्या क्या आता है, पी क्यू आर एम एन, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एन, ओके। अभी ए यूनियन बी यानी दोनों में क्या क्या आता है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ओके, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। अभी यू में क्या आता है, यू यानी यूनिवर्सल सेट, उसमें तो सब आता है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ओके, ये सब आता है। अब ए डैश में क्या आता है, जो ए में नहीं आता वो ए डैश में आता है, तो क्या क्या रहेगा उसमें, ए में क्या क्या नहीं आता, पी क्यू आर एस टी, ये ए में नहीं आता, पी क्यू आर एस टी, ओके। ये बी डैश में क्या आता है, बी डैश में, ओके, जो बी में नहीं आता वो बी डैश में आता है, यानी एक्स वाई जेड एस टी
टी, ओके, एक्स वाई जेड एस टी, ये बी में नहीं आते, वो बी डैश में आएगा। अभी ए यूनियन बी डैश में क्या आएगा जो दोनों में नहीं आता है, यानी एस कॉमा टी, ओके। ए में आता है एक्स वाई जेड एम एन, बी में आता है पी क्यू आर एम एन, ओके। ए यूनियन बी में एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, यू में आता है यूनिवर्सल सेट, यानी सब आता है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। ए डैश में आता है जो ए में नहीं आता है वो पी क्यू आर एस टी। बी डैश में आता है जो बी में नहीं आता है वो एक्स वाई जेड एस टी। और ए यूनियन बी डैश में आता है जो ए यूनियन बी में नहीं आता है वो यानी एस टी, ओके। होप आपको ये फिर भी समझ में आ गया। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हो टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको कुछ डाउट्स है इस प्रैक्टिस सेट में या सेट्स में कोई, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और आपको ये चारों भी प्रैक्टिस सेट होमवर्क में करके मुझे व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करना है, ओके। थैंक यू।